Good morning students. I hope you all are fine beta. Today I am going to discussing the new topic of chapter 13 that is Kelvin cycle. कौन सा साइकिल बेटा? Kelvin cycle और C3 cycle. अब तक हमने क्या पढ़ा है? This is a mesophyll cell. Inside the mesophyll cell there are chloroplast. यहाँ पे chloroplast present है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? यहाँ पे थैलाकोइड होगा और थैलाकोइड के अंदर क्या हो रही है? लाइट रिएक्शन. और लाइट रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिला? NADPH और ATP की सिंथेसिस हुई. क्या प्रोडक्ट मिला बेटा? NADPH और ATP. और इस NADPH और ATP को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? डार्क रिएक्शन में. और किसकी सिंथेसिस होती है? ग्लूकोज में. तो ये ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे होगी बेटा? ग्लूकोज की सिंथेसिस होएगी थ्रू द C3 साइकिल और केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल के थ्रू क्या होगा? ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी. और उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ATP. और हाइड्रोजन देखो क्या हो रहा है बेटा? CO2 के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. इट मीन CO2 का रिडक्शन हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है. तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? ये हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? NADPH. ये इसका H है ना, ये इस साइकिल में एंट्री करेगा. अब आप बोलोगे मैम पहले तो आपने ये बोला था, हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 प्लस C6H12O6 प्लस O2. तो मैंने क्या बताया था? ये वाला O इधर आता है, ये वाला H यहाँ पे आता है, ये CO2 वाला O यहाँ आएगा और ये C. ये बात की थी हमने. तो आप बोलोगे मैम कौन सी बात ठीक है? ये दोनों ही बातें ठीक है बेटा. एक्चुअली में क्या होता है, ये जब वाटर टूटता है यहाँ पे टूटेगा इनसाइड द थैलाकोइड. ये टूट के यहाँ पे प्रोटॉन की मूवमेंट, हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट यहाँ पे बाहर की तरफ होती है और ATP बनती है. इसी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसी का यूज कौन करता है? NADPH. कौन करेगा बेटा? NADPH बनने के लिए NADP इसी हाइड्रोजन को यूज करते हैं. और देन इसी हाइड्रोजन को कौन प्रोवाइड, इसी हाइड्रोजन को NADPH किसको दे देता है? C3 साइकिल में. तो सिंपल क्या है? वाटर गिव्स इट्स हाइड्रोजन टू NADP and NADPH is carrying water's hydrogen and give it to the carbon dioxide. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, केल्विन साइकिल को किसने दिया था? सबसे पहले तो केल्विन साइकिल की स्टडी किसने की थी, या किसने केल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने. इन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस, एल्गी के ऊपर फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था. और इन्होंने कैसे डिस्कस किया था बेटा? ही यूज्ड रेडियो एक्टिव CO2. रेडियो एक्टिव CO2 मतलब जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोवाइड की हो. कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो उसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं. तो इसलिए इसने CO2 को रेडियो एक्टिव कर दिया. अब क्या होता है इसमें? CO2 आता है, CO2 को कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए. C3 साइकिल के अंदर सबसे पहले उसको कोई एक्सेप्ट करता है. तो इसका फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है बेटा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट. कौन होता है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट. ये 5 कार्बन का कंपाउंड है. 1 2 3 4 5. और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? फॉस्फेट. तो क्या बन गया बेटा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट. 5 कार्बन का कंपाउंड है. अब जैसे ही ये CO2 को गेन करेगा तो यहाँ पे आ गया CO2 3 2 5 और ये 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया. बट इट इज़ वेरी अनस्टेबल. बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और ये टूट जाता है. टूट के क्या बनाएगा बेटा? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड. एक 3 कार्बन का ये और एक 3 कार्बन का ये. इसको क्या बोलते हैं बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. और दोनों के साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस. 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड. और ये होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड केल्विन साइकिल का. इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे इसको? C3 साइकिल. ये CO2 एंट्री किया बेटा C3 साइकिल में. C3 साइकिल में सबसे पहले एक्सेप्टर कौन है? RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट. राइबुलोज बाइफॉस्फेट ने CO2 की एडिशन करवाई और क्या बन गए? 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट. इट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं. अब ये क्या हुआ बेटा? ये एडिशन क्या है? ये किसकी एडिशन हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड की.
तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इस स्टेप को? कार्बोक्सिलेशन। और ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के अंदर कौन करवाता है? एक एंजाइम, दैट इज रुबिस्को। क्या नाम है बेटा इसका? रुबिस्को। राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इस एंजाइम का नाम है। तो ये क्या करवाता है? कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा? ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, 2 कार्बन, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने हैं, अब होएगा बेटा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे मैंने पहले ही बताया हाइड्रोजन कौन देगा? NADPH। और इस रिडक्शन को करने के लिए एनर्जी भी मिलनी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेंगे? ATP, एनर्जी करेंसी है। तो देखो 2 कार्बन के कंपाउंड है ना बेटा, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हैं, तो 2 NADPH यूज होंगे और 2 ही ATP। और क्या बन जाएगा? जब भी किसी भी ग्लिसरिक एसिड, कोई भी एसिड का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी किसी एसिड का रिडक्शन होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, क्या बन जाएगा बेटा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का ही है और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2। अब यहां से क्या बनता है? ग्लूकोज बने, सुक्रोज बने, व्हाटएवर, 6 कार्बन का कंपाउंड निकलेगा। और यहां से फिर से साइकिल में क्या होता है? जहां से स्टार्ट हुआ हो वहीं पे वापस जाके एंड होए। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फिर से क्या बना देगा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। और इस स्टेप को करने के लिए भी ATP की जरूरत पड़ती है, तो एक ATP टूटता है बेटा और राइबुलोज बाइफॉस्फेट क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो, कि भाई ये तो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड है, टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसने 6 कार्बन का ग्लूकोज कैसे बना दिया? और फिर से 5 कार्बन यहाँ पे भेज दिए। अगर ये 5 कार्बन का RUBP रीजनरेट करवा रहा है तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन बचा ना, here is only सिंगल कार्बन। एक साइकिल में कितना कार्बन आएगा? 1 कार्बन। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बेसिकली होता क्या है, ये जो साइकिल हमने पढ़ी ये 6 टाइम्स होगी। कितने टाइम्स होगी? 6 टाइम्स। मीन्स बेसिकली क्या होगा बेटा? मान लो ये दिस इज अ बोट, ये एक बोट है, इस बोट पे आके बैठ गया CO2, ठीक है। ये बोट कौन है? RUBP। RUBP CO2 को पकड़ता है, यहाँ पे छोड़ देता है और फिर से RUBP बना देता है, ठीक है। बेसिकली ये हो रहा है। तो ये जो बोट है ये ऐसा 6 टाइम्स कर रही है, मतलब 6 बार ये साइकिल हो रही है, 6 टाइम्स ये साइकिल हो रही है, तब क्या बनेगा बेटा? एक ग्लूकोज। अब 6 टाइम्स जब ये साइकिल चलेगी, अब ध्यान से देखना बेटा, एक कार्बन आता है 1 टाइम में, फिर 5 कार्बन वाला उसको एक्सेप्ट करता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एंड देन फिर 3 कार्बन के 2 एल्डिहाइड बनता है, फिर से ये रीजनरेट हो जाता है। तो जब 6 टाइम्स होगी तो क्या होगा? 6 CO2 की एडिशन होगी, 6 5 ये 30 कार्बन हो जाएंगे 6 टाइम्स के अंदर। देन ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो 3 2 6, टोटल 6 कार्बन, 6 मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे? 36 कार्बन। अब 36 ही यहाँ पे बनेंगे। 36 में से 6 कार्बन का तो क्या निकल गया बेटा? ग्लूकोज। 6 कार्बन का क्या निकल गया? ग्लूकोज। और बाकी के 30 कहाँ पे चले गए? राइबुलोज बाइफॉस्फेट को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी जब 6 CO2 को गेन करेगा, ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ओवरऑल देखो क्या यूज किया आपने, C3 साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए? 6। और क्या निकला? एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, सिंगल ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। 18 ATP यूज होते हैं। 18 कैसे यूज हुए? एक साइकिल में देखो कितने ATP यूज हो रहे हैं, 2 ATP यहाँ पे और सिंगल ATP यहाँ पे। एक साइकिल में 3 ATP यूज हुए, तो 6 साइकिल्स में 6 टाइम्स में कितने होंगे बेटा? 18 ATP। और 1 साइकिल में 2 NADPH का यूज हो रहा है, तो 6 टाइम्स कितने का होएगा? 12 NADPH का। तो 6 CO2 से एक ग्लूकोज बना, 18 ATP टूट कर 18 ADP बने और 12 NADPH से 12 NADP बने। देन रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है बेटा, मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्रोटीन वर्ल्ड में, ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। अब इसका नाम क्या बोल रहा है?
ये कार्बोक्सिलेशन, ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करवाता है और ऑक्सीजन भी करवाता है। तो ऑक्सीजन की एडिशन कब करवाएगा? ठीक है, तो ये आपको समझाती हूँ मैं। क्या होता है बेटा, जब बड़ी ज़्यादा गर्मी हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जैसे जून जुलाई वाला मंथ हो, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो स्टोमेटा से क्या करता है, प्लांट के अंदर से पानी का लूज होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अब प्लांट ये तो नहीं चाहेगा ना उसका सारा पानी निकल के बाहर चला जाए, तो इसलिए वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देता है, क्लोज द स्टोमेटा। स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम। CO2 अंदर नहीं आ पाएगा तो मेसोफिल सेल्स में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम। माइटोकॉन्ड्रिया से तो आएगी, लेकिन मेजॉरिटी तो CO2 बाहर से आती है ना, ये कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो रुबिस्को है बड़ा ही सियाना, ये देखता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होगी दल बदलू है वहीं चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई तो ये अपनी ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, और जैसे ही अपनी ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा केल्विन साइकिल हो जाएगा स्टॉप। और केल्विन साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो एक बड़ी वेस्टफुल प्रोसेस जो किसी काम नहीं आनी, ना ग्लूकोज बनाती और ATP का यूज़ करती है, वो स्टार्ट हो जाएगी। उसको बोलते हैं बेटा फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे उसको? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। फोटो रेस्पिरेशन और C4 साइकिल हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।